हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ के सीजन चल रहे हैं और काफ़ी सारे ईटीएल से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अभी कुछ रिसेंटली में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो काफ़ी लोगों ने वो क्वेश्चंस को पूछा है क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस ये है कि आप अगर नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओ तो आपसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ईटीएल टेस्टिंग से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली, जस्ट मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चंस है रिलेटेड टू सिक्वल पोर्शन। ठीक है, तो सिक्वल के क्वेश्चन है एक्चुअली, बट काफ़ी ट्रिकी है एक्चुअली। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आता भी है ना तो आप चांसेस ये हैं कि अगर आप ये क्वेश्चंस को नहीं देखे होगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और दैट इज गोइंग टू बी नॉट वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। इसीलिए ये क्वेश्चंस को आप देख के जाना और समझ के जाना, ताकि आप इस क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व कर दो, विच विल गिव यू वेरी गुड चांस इन द सिक्वल पोर्शन टू क्लियर इट। ओके, चलो समझते हैं। क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो एक क्वेश्चन है ज्वाइन से रिलेटेड। ठीक है, ज्वाइन रिलेटेड क्वेश्चन है। और ठीक है, एक काम करते हैं, वन बाय वन ही देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे का भी हम देखेंगे एक्चुअली, बट मैं टॉपिक अगर बोलता हूँ तो ज्वाइन है और दूसरा माइनस क्वेरी है। ठीक है, ये दो टॉपिक से ही क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन के हिसाब से है। ठीक है, तो जस्ट समझते हैं इसको पहले तो। ठीक है, तो यार इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास दो टेबल हैं। ठीक है, टेबल ए है, ठीक है, और दूसरा टेबल बी है, टेबल बी है। ठीक है, इनमें दो कॉलम्स हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज देयर आर टू कॉलम्स, एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर कॉलम है। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है, वन सेकेंड, आई विल टेक दिस एग्जांपल, 1 2 3, दिस इज द एम्प्लॉय नंबर। और यहाँ दूसरे वाले जो टेबल है इसमें है 1 2 3 नल। ठीक है, 1 एंड नल, समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली इस टाइप का डेटा है। वो क्या बोल रहे हैं कि इसके हिसाब से इसको आप एज्यूम कर लो कि दिस इज योर लेफ्ट टेबल। ठीक है, लेफ्ट टेबल एंड दिस इज योर राइट टेबल। टेल मी द आउटपुट ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग बेसिकली। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। और तो इसमें एक्चुअली हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये तो ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी हो ही गया है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, और इसी में प्रोबेबली हम सॉल्व भी करेंगे एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यार ये जो मेरे टेबल्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर के ही टेबल हैं, सेम टेबल हैं, इसमें ना ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर बता दो। ठीक है, तो सेकेंड वन इज माइनस रिलेटेड क्वेश्चन है ना, माइनस, माइनस क्वेरी बेसिकली है ना। सो दे आर सेइंग प्रोड्यूस विद आउटपुट ऑफ टेबल ए माइनस टेबल बी। ठीक है, सेकेंड टेबल बी। और ये पहला हो गया, और दूसरा अगेन अपोजिट है ना, टेबल बी माइनस टेबल ए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो अब देखो, अब समझेंगे यहाँ पे कैसे होगा। देखो यहाँ पे टेबल ए है और ये टेबल बी है। तो इसमें बोल रहा है कि इतने सारे कॉलम्स है, इसमें से माइनस ए करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, मतलब 1 2 3 नल 1 नल। और इसमें से इधर करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ये दोनों हम लोग देखेंगे एक्चुअली। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या है एक्चुअली, पहला क्वेश्चन ये है, बोलता है कि इसका लेफ्ट आउटर ज्वाइन बताओ। तो मैंने बोला कि ये लेफ्ट टेबल है, तो मेरा लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जब मैं लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ए लेफ्ट ज्वाइन, ऐसे लिखते हैं ना, बी ऑन, लेट्स से ए डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय नंबर। सिंपल, यस। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि देखो गाइस, पे अटेंशन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में होता क्या है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। लेफ्ट ज्वाइन में बोलता है कि टेक ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है,
only matching, okay, take everything from here and only matching rows from right table. Okay, so what is the right table? right table में एक्चुअली जो भी ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के राइट साइड में जो लिखा है ये राइट टेबल हमेशा होता है, ये हमेशा लेफ्ट टेबल होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही है। तो हमेशा जो कीवर्ड होता है ज्वाइन कीवर्ड, उसके लेफ्ट वाला टेबल लेफ्ट टेबल होता है, राइट वाला राइट टेबल होता है, ठीक है। अब समझो लेफ्ट ज्वाइन ये बोलता है कि टेक ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल एंड वट एवर इज नॉट मैचिंग दैट इज ऑलरेडी देयर इन द लेफ्ट टेबल शुड बी डिस्प्लेड एज ए एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। बट राइट टेबल में जो मैच नहीं हो रहा है वो एक्चुअली नल वैल्यू के जैसे डिस्प्ले होगा। तो इसका आउटपुट अगर मैं बताऊं आपको सिंपल सा, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा गाइस, देखो। ए का एम्प्लॉय नंबर, मैं यहाँ पे ए का एम्प्लॉय नंबर लिख देता हूँ और बी का भी एम्प्लॉय नंबर लिख देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा मुझे ऐसे लगता है, तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा शायद नीचे जाएगा क्या, चलो नहीं जाएगा, इट्स ओके फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। यहीं पे हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आएगा 1 2 3, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन ना, तो सारा कुछ जो टेबल का इससे रिलेटेड है वो सारा 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 1 का मैचिंग करूंगा इसके साथ, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे 1 2 बार मैच हो रहा है एक्चुअली, एक ये बार मैच हो रहा है और दूसरा यहाँ पे भी मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जितने बार मैच हो रहा है उतने बार आएगा, तो ये 1 है एक्चुअली 2 बार आ जाएगा, एक यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 1 1 1 1, ठीक है। 2 का देखिए 2 मैच हो रहा है सिंगल टाइम, तो एक्चुअली 2 आ जाएगा। 3 एक्चुअली मैचिंग सिंगल टाइम। एक्चुअली ये तीन ही रिकॉर्ड है ना, इसीलिए मेरे ये आउटपुट एक्चुअली 4 आ जाएंगे, ठीक है। 4 रोज आ जाएंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे कंफ्यूजन में बोल देंगे यार सब कुछ यहाँ से ले लेंगे राइट एंड राइट, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक इसीलिए मैंने बताया, यहाँ पे जो है ना, ये मैचिंग 1 जो है 2 बार मैच हो रहा है, इसलिए 2 रो मेरे को आएंगे 1 के रिलेटेड, इसीलिए 3 रिकॉर्ड नहीं 4 रिकॉर्ड आएंगे लेफ्ट आउटर जॉइन में, ठीक है। तो ये है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। अब एक काम करते हैं, राइट आउटर जॉइन भी समझ लेते हैं, लगे हाथों यहीं पे। तो देखो राइट में क्या बोलता हूँ, ए राइट, मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ राइट ज्वाइन बी, ठीक है। और ऑन में वही लिखते हैं ए डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू बी डॉट बी एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, परफेक्ट। चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए एम्प्लॉय नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ए का एम्प्लॉय नंबर एंड बी का एम्प्लॉय नंबर, बिकॉज ये एक ही तो कॉलम है ना, तो दोनों का जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, राइट आउटर ज्वाइन में क्या बोलता है, राइट आउटर ज्वाइन बोलता है कि भाई राइट जो टेबल है उसके सारे कॉलम सारे रो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लेफ्ट में से सारे मैचिंग वाले लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका बोल रहा है कि राइट वाला क्या है, 1 है, ठीक है। 1 एक्चुअली 2 बार यहाँ पे भी आ रहा है, देखो नहीं 2 बार नहीं आ रहा है, देखो भाई 2 बार यहाँ पे नहीं आ रहा, एक इसमें कोई पंगा नहीं है एक्चुअली, देखो ये सारे हम लोग लिस्ट कर लेते हैं 1 2 3, फिर एक्चुअली नल भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो पंगा ही नहीं है, ये भी है नल भी है, एक्चुअली हमको ये सारा मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब एक से रिलेटेड क्या है, एक का मिल रहा है 1 का एक्चुअली इससे मैच हो रहा है ना, ये वाला मैच हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 का 2 भी मैच हो रहा है तो 2 आ जाएगा। 3 का मैच हो रहा है, जैसे देखो ये वाला है ना, 2 मैच हो रहा है इससे, 3 मैच हो रहा है इससे, फिर अगेन नल, इज देयर एनी नल मैचिंग विथ ए, नो इट इज नॉट मैचिंग। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो मैच नहीं हो रहा है, ये नल तो है ठीक है, इसके नल के रिलेटेड एक और नल डालना पड़ेगा हमारे लेफ्ट में, क्योंकि नो मैचिंग विल डिस्प्ले एज ए नल एक्चुअली इन this a table, ठीक है। Similarly 1 is matching, so this 1 is also matching with this, so I will put it 1। null again, null से रिलेटेड कोई मैचिंग नहीं है तो इसको मैं null डाल दूंगा। ये एक्चुअली मेरा राइट आउटर ज्वाइन का एक्चुअली आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये सारे एक्चुअली इन दिस केस ना, राइट जो टेबल है बी टेबल है, उसके सारे नंबर ऑफ रोज एक्चुअली सेम हो गए, सेम टू सेम हो गए, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है ना, इसीलिए हमारे सेम टू सेम आ गए। यहाँ पे जब डुप्लीकेट आता है ना, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि भाई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आते हैं, जैसे इस केस में लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को ए का रिलेटेड 2 डुप्लीकेट यहाँ पे मिले दूसरे वाले टेबल में, इसीलिए यहाँ पे एक रो बढ़ गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब देखो फुल आउटर ज्वाइन क्या बोलता है, फुल आउटर ज्वाइन यार कुछ नहीं है, ये दोनों को कंबाइन कर दो, लेकिन कंबाइन कैसे कर दो, कंबाइन कर दो, यूनियन कर दो दोनों का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें देखोगे 1 2 3 1 ऐसा है, यहाँ पे भी वही सेम रोज है ना, 1 1 2 3 और 1 है ना।
एग्जैक्टली यही सेम टू सेम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं एक्चुअली दो बार डिस्प्ले नहीं करूंगा, एक ही बार डिस्प्ले करूंगा। इसका मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट जो राइट आउटर जॉइन है वो उसी का आउटपुट जो है ना लेफ्ट आउटर जॉइन में आ जाएगा, सिंपल आई मीन फुल आउटर जॉइन में आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, तो इस तो ये इसका जो डेटा है वो तो ऑलरेडी इसमें है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक्चुअली जनरली क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन और मैं यूनियन बोल सकता हूँ अगर आपको पता है सेट ऑपरेटर तो, यूनियन राइट आउटर ज्वाइन, इसका दोनों करते हैं। तो अब देखो ये तो सुपर सेट हो गया, इसीलिए इसमें ये ऑलरेडी चार रो है, तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट नहीं चाहिए होता हमको, ठीक है। तो ये जो है आउटपुट है, जो भी राइट आउटर ज्वाइन का है वही आउटपुट फुल आउटर ज्वाइन का हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैं एक्चुअली आगे जाके बढ़ूंगा जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो गाइस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे माइनस क्वेरी वाला, अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि टेबल ए, चलो एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ए का 1 2 3 है, ठीक है। और बी का क्या है भाई, बी का है 1 2 3 1, नल है, फिर 1 है, ठीक है। ये मेरा आउटपुट है, सॉरी ये मेरा इनपुट है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए में 1 2 3 है, इस 1 2 3 में से अगर 1 2 3 1 नल, अगर ये कुछ भी घटाऊंगा तो इसमें से पहले वाला देखूंगा, पहला 1। कैन आई सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर, यस आई कैन, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये गया, ठीक है। तो एक्चुअली चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 इज गॉन, ठीक है। मतलब कुछ रहेगा नहीं, एक्चुअली ये मेरा फुल सेट है। जैसे मैं 1 2 3 इसमें से घटाना है ना उसको, इसको, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे ऐसे कट करते जाऊंगा, अगर जो जो घट गया तो, ठीक है। 1 में से 1 तो गया, खत्म। 2 है यहाँ पे, 2 ले लिया मैंने। 2 में से यहाँ पे 2 है क्या, हाँ 2 है तो ये भी गया। 3 है, 3 है यहाँ पे, नाउ 3 में से 3 है क्या, ये भी गया। तो एक्चुअली मेरा आंसर आ जाएगा नल, ठीक। दूसरा करते हैं बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो इसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। बी माइनस ए, तो बी का पहले लिख लूंगा 1 2 3 1, नल एंड 1। ऐसे ही है ना, क्या है आउटपुट में देख लेते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखेंगे एक्चुअल क्वेरी में क्या है एक्चुअली, बट यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना, यही है ना, हाँ। 1 2 3 नल 1 एंड नल, हाँ ठीक है, परफेक्ट है। 1 2 3 नल है एक्चुअली यहाँ पे, सॉरी, एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाले का तो सेम ही है। चलो अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें से क्या घटाने वाला हूँ, ए घटाने वाला हूँ, मतलब 1 2 3 घटाने वाला हूँ इसमें से। तो चलो ये 1 है, 1 है क्या मेरे ए में, तो 1 है मेरे ए में तो मैं घटा दिया। 2 है क्या मेरे ओ में, हाँ है। 3 है क्या मेरे ए में, यस है। अब देखो गाइस, इसमें एक 1 और है। आप सोचोगे यार ये 1 और है तो ये तो घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दो बार 1 है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, ये क्वेरी कैसे चलता है मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आउटपुट नहीं होगा, आप सोच रहे होगे नल नल और 1 आएगा ना, ये आउटपुट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये क्वेरी जैसे चलता है, मैं सबसे पहले बताऊंगा, बी का सबसे पहले डिस्टिंक्ट ले लेंगे हम लोग, तो ये आउटपुट भी ऐसे नहीं रहेगा, एक्चुअली बी का डिस्टिंक्ट रहेगा। एक्चुअली इसको इनपुट ही इस तरह से रहेगा, बी का डिस्टिंक्ट क्या होगा, 1 2 3 और नल, एग्री। ये डिस्टिंक्ट हो गया। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे 1 2 3, तो आप सिंपल 1 2 3, तो एक्चुअली आंसर आएगा नल इसका, ठीक है। इसका नल नहीं आएगा गाइज, सॉरी इसका नल नहीं आएगा, ये नल नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली ब्लैंक है, ठीक है। नो आउटपुट आई वुड से, गॉट इट ना। ठीक है, एक काम करते हैं, एक्चुअली हम लोग अभी जाते हैं डायरेक्टली सीक्वल पे और वहाँ पे हम लोग करके देखते हैं ओरेकल डेटाबेस में, और फिर इसको समझते हैं एक्चुअली। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है एक्चुअली, तो मैं एक्चुअली डायरेक्टली यहाँ पे जाके करना पसंद करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी टेबल बना के रखा हूँ, सो दैट वी कैन सेव सम मोर टाइम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, जैसे मैं आपको दिखाऊँ सेम टाइप सा डेटा है मेरे पास, देखो 1 2 3 है ना। बी का भी हमने सेम डेटा लिया हुआ है, चलो बी भी लिख लिया हमने। और मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट भी लिख दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा एक्चुअली कि क्या आउटपुट था एक्चुअली, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे आउटपुट में डाल देता हूँ 1 2 3, देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग जब क्वेरी चलाएंगे ना तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी हमारी।
यहाँ पे क्या था, 1 2 3, नल है, फिर 1 है, फिर 1 नल है। सेम एग्जैक्टली सेम डेटा है एक्चुअली जो मैंने लिया। अब चलो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, और सारा क्वेरी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंपल सा क्वेरी है, सेलेक्ट, पहले फ्रॉम में लिख लेता हूँ। फ्रॉम में मैं क्या बोलता हूँ, पहले बोला हूँ कि ए जो है मेरा लेफ्ट टेबल है, इसलिए ज्वाइन के जो भी ज्वाइन कीवर्ड है लेफ्ट और राइट है, उसके लेफ्ट में ही आता है, ठीक है। बी ऑन ए डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय नंबर, परफेक्ट। चलो वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, ए डॉट एम्प्लॉय नंबर यहाँ लेता हूँ और इसको एलियास करके लिखता हूँ मैं, एम्प्लॉय नंबर ऑफ ए, समथिंग लाइक दिस, ताकि अपने को ये लगे कि यार सही से कॉलम नेम हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। पता चलना चाहिए ना एम्प्लॉय नंबर कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है कि बी से आ रहा है, तो ये वाला जो है मेरा बी से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉलम नेम का एलियास हमने डाल दिया। अब चलो देखते हैं कि जो हमने बोला था कि ये वाला आउटपुट आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। ठीक है यार, क्या बोल दिया भाई, ओके सॉरी, फ्रॉम, हाँ सॉरी, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, ये कॉमा कॉमा रुक गया था यहाँ पे। चलो चलाते हैं, देखो 1 2 3 1 1, यही वाला तो मेरा आउटपुट था ना यहाँ पे, एग्जैक्टली है ना, 1 2 3 1 1, तो ये सही है। अब सिंपली हम लोग दूसरा देखते हैं, राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में जैसे कि मैंने बोला था कि राइट टेबल में जो भी है, अब देखो इसमें लेफ्ट टेबल कौन सा है यार, लेफ्ट टेबल जो भी है ना, वो कीवर्ड, जो कीवर्ड लिखा है ना, ये वाला कीवर्ड लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन जो भी है, ये वाला टेबल हमेशा लेफ्ट होता है। इसमें भी अगर राइट भी लिखा है हमने, ठीक है, राइट भी यहाँ पे लिखा, ये हमेशा लेफ्ट वाला जो टेबल है, ज्वाइन के पहले वाला लेफ्ट टेबल, वो हमेशा लेफ्ट टेबल ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोला था कि मैंने राइट वाला जो है, राइट वाला जो टेबल है, उसमें से सारे कॉलम लेंगे, मतलब क्या लेंगे, 1 2 3 नल, 1 नल, एवरीथिंग वी विल बी टेकिंग एक्चुअली, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। देखो यार एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, 1 2 3 1, वो आगे चलो थोड़ा सा अरेंजिंग का ये है, लेकिन अब देखोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे नल और नल एग्जैक्टली सेम चीज मैंने यहाँ भी बोला था, देखो सेम चीज है, थोड़ा अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, आगे पीछे हो गया है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन राइट टेबल में हमारे नल है जो भी है, तो वो सारे आ रहे हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कि यार ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, नल नल का मतलब क्या है, तो ये नल एक्चुअली डेटा वाला नल है, और ये नल वो है कि जो हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली वो है। अगर मैं आपको सिंपल सा एक दिखाना चाहूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और इंसर्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू बी, और मैं वैल्यूज कर देता हूँ एक्चुअली, यहाँ पे एक काम करते हैं, इंसर्ट इनटू बीज वैल्यूज, कैन आई से कि क्या लिख दूँ, बी में मैं 5 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अभी देखो बी में हमने 6 डाल दिया, और कमिट भी मार देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस, बी में एक्चुअली 6 आ गया, एक और 6 आ गया यहाँ पे। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे जाओगे, बी में एक्चुअली 6 एक और आ गया, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 है, अब ये 6 किसी और से मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है, इट इज सिमिलर बिहेवियर लाइक नल, है ना। तो अगर कोई मैच नहीं कर रहा है लेफ्ट टेबल में हमारे 6 को, तो एक्चुअली लेफ्ट टेबल का जो कॉलम आएगा, ई नंबर ऑफ ए विल बी नल एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे नल जाएगा अगेन, ठीक है। तो ये नल अलग है, ये नल हम लोग पॉपुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज पार्ट ऑफ योर राइट आउटर ज्वाइन है ना, ये नल आ रहा है, क्योंकि मैचिंग ही नहीं है इसलिए नल दे रहे हैं, लेकिन ये नल जो है तो एक्चुअल डेटा है, जैसे कि ये 6 है, सेम वे एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ और फिर से रन करके दिखाता हूँ एक बार, अभी देखोगे आप आंसर इसका, तो आपको लगेगा कि यस, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं भाई, मस्त आया ना, देखो ये 6 आ गया ना, 6 और नल आ गया, तो आपको समझ में आ गया, ये वाला नल तो डेटा वाला है हमारा जो टेबल में है। इसका मतलब है कि बी में जितना भी रो है, वो सारा रो आएगा, लेफ्ट में जो है मैचिंग रो आएंगे बेसिकली, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये राइट आउटर ज्वाइन। और लास्ट वाला जो मैंने बोला कि फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन जैसे मैंने बोला यार कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन का अगर मैं यूनियन करूंगा ना,
तो सेम ही आंसर आएगा एक्चुअली। तो मैं अगर आपको लिख दूं यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आ रही होगी ये सब करने में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूनियन, ठीक है। चलो मैं लेफ्ट और राइट का यूनियन करके पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं एक्चुअली राइट आउटर ज्वाइन भी चला दूंगा, ठीक है। ये यूनियन कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं भाई साहब क्या आता है। देख रहे हो आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट ये जो है क्या आ रहा है, ये एक्चुअली आउटर ज्वाइन का ही आउटपुट आ रहा है, और एक्चुअली हम लोग यूनियन कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का एक्चुअली आउटपुट क्या था। वन सेकेंड यार। हाँ एक्चुअली इसमें थोड़ा एक पंगा हो रहा है, पता है क्या पंगा हो रहा है? मतलब एग्जैक्टली वही नहीं है। यूनियन ऑल अगर मैं करूंगा ना, ठीक है, यूनियन ऑल करके देखते हैं। देखो आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं, मैंने शायद वीडियो बनाया हुआ है, देखो ये तो बहुत ही अच्छा एक काम करते हैं, इसी को रन करते हैं। देखो एक्चुअली एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव हो रहा है, तो एक्चुअली वन वन हमारे पास दो आ रहा था ना। जैसे मैंने ये राइट आउटर ज्वाइन जैसे रन किया था यहाँ पे, ये वाला ये मेरा लेफ्ट है, अच्छा सॉरी ये राइट है, एक्चुअली इसको राइट लिख देते ना यार, ठीक है। चलो जो भी है यार, इसको मैं राइट लिख लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वन वन दो बार आ रहा था ना, तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये वाला भी एक ही बार आएंगे एक्चुअली, ठीक है। जो जो मेरे डुप्लीकेट हैं अगर मैं यूनियन चलाता हूँ तो एक्चुअली गायब हो जाते हैं एक्चुअली। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं इसको, ठीक है, देखो देखो ये वाला भी दो बार आ रहा था, वो भी गायब हो गया एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली राइट आउटर ज्वाइन जो है, फुल आउटर ज्वाइन जो है, यूनियन नहीं बोल सकते, यूनियन में एक्चुअली डुप्लीकेट हटा दिया जाता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, फुल आउटर ज्वाइन आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए लिखते कैसे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है यार, यही वाला क्वेरी लेना है। चलो इसको, क्वेरी हमारी रन ही हो रही है कब से, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, फुल आउटर ज्वाइन के नीचे पे यहाँ पे चलाते हैं, और यहाँ पे ना लेफ्ट के जगह पे फुल लिख देंगे बस यार, राइट के जगह पे फुल लिख देंगे, और फिर इसको रन कर देंगे। देखो आ रहा है ना, ये देखो वन भी दो बार आ रहा है, टू आ रहा है, तो एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली द आउटपुट ऑफ आउटर ज्वाइन एक्चुअली। आ रहा है ना आउटर ज्वाइन का एक्चुअली। अगर आप इसको रखना चाहो, इसको थोड़ा सा यार इसको कॉपी पेस्ट करके रख लें क्या, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यार बहुत अच्छे से तो नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे भी एक नल है, यहाँ पे भी एक नल है, ठीक है, यहाँ पे भी नल है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसको जस्ट रन करके दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। भाई कहाँ गया राइट? ओके वन सेकेंड, हाँ राइट वाला ये वाला है ना राइट, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है ना, देखो वन टू थ्री, ठीक है, वन वन, एक्चुअली वन वन यहीं पे आ रहा है पहली बार में मेरा जो है, वन टू, ये वाला दो है टुगेदर आ रहा है, टू थ्री साथ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखो सिक्स आ रहा है और नल आ रहा है, सिक्स आ रहा है नल आ रहा है। तो एक्चुअली ये नल दो बार आ रहा है ना, यहाँ भी एक नल आ रहा है, यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा सीक्वेंस का चेंज हो गया, अदरवाइज इट इज द सेम आउटपुट व्हाट द राइट आउटर ज्वाइन इज गिविंग बेसिकली, ठीक है। बट द आइडिया हियर इज, अगर कुछ एक्स्ट्रा डेटा है ना, तो उस केस में क्या होना चाहिए हमारा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्लस राइट आउटर ज्वाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का आउटपुट जो मिला के आएगा वो मेरा फुल आउटर ज्वाइन का आता है बेसिकली, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ये बात तो हो गया। आई थिंक बहुत कुछ इस पे टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा वो नल ये सॉरी माइनस क्वेरी के बारे में देखते हैं। तो मैं क्या बोला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, है ना, ए। अब ये तो हमको पता ही है क्या है ए में, है ना। ए में सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकेंड, चलो देखते हैं इसको। ए में है वन टू थ्री, हमको पता ही है वन टू थ्री, और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे माइनस चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ माइनस और बी। अब मैंने बोला है कि ए में वन टू थ्री है, बी में वन टू थ्री फोर फाइव, बहुत कुछ है एक्चुअली, तो अगर बड़े वाले में से वन टू थ्री तो घट ही जाएगा ना ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसमें कितना है, देखो वन टू थ्री, तो ऑलरेडी ए में वन टू थ्री है, तो अगर माइनस करता हूँ वन टू थ्री में से वन टू थ्री फोर फाइव सब तक, तो ये तो नल, नल मतलब कुछ भी नहीं आएगा एक्चुअली, ब्लैंक आ जाएगा, नल नहीं ब्लैंक आ जाएगा, देखो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है।
दूसरा इसको ऊपर से करते हैं हम लोग, मतलब अदर वे राउंड, एक्चुअली बी में से ए घटाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी में से ए जब घटाएंगे तो क्या आता है, देखो नल और सिक्स आ गया। नल और सिक्स क्यों आ गया भाई साहब? इसलिए आ गया कि मैं एक्चुअली ये जो क्वेरी चलता है ना, ये एक्चुअली सिर्फ वैल्यूज के ऊपर नहीं चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा हूँ आपको, यहाँ पे दो वन है, तो आप बोलोगे कि यार दो वन में से वन ए घट गया, जैसे ए में वन टू थ्री है ना, तो अगर घट गया तो एक तो ए वन बचेगा। नो नो, ऐसा नहीं होता है। और सिंपली जो ये नल है, नल में से अगर मैं कुछ भी नहीं घटा रहा हूँ तो दो नल आने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये डिस्टिंक्ट चलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना डिस्टिंक्ट रन करने के पहले यहाँ पे डिस्टिंक्ट ले लेता है। डिस्टिंक्ट मतलब एक यूनिक, वन टू थ्री और नल और सिक्स, ठीक है, इतना लेता है। और फिर भाई साहब इसमें से आप घटाओ जो भी घटाना है, जैसे वन टू थ्री घटा दिया तो वन टू थ्री ये वाले चले जाएंगे, तो आउटपुट में नल और सिक्स बचेगा एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। तो कभी भी देखना डुप्लीकेट और जो भी दे रहते हैं ना, दैट इज टेकन केयर ऑटोमेटिकली बाई दिस माइनस क्वेरी, बिकॉज ये जो है सेट का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया? तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। तो अगर कोई बोले कल के दिन में कि मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हंड्रेड तक है, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव और वन टू थ्री फोर फाइव बहुत सारे रिपीटेड हैं, और उसमें से वन टू थ्री फोर फाइव अगर मेरे को एक बार में अगर माइनस करना है तो एक्चुअली उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कितने भी रहने दो ये एक्चुअली डिस्टिंक्ट वैल्यू पहले लेता है फिर माइनस करता है एक्चुअली। समझ रहे हो ना? तो दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा इसमें कि भाई ये माइनस कैसे चलता है, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन में कैसे होता है, फुल आउटर ज्वाइन कैसे होता है, इस टाइप का, स्पेशली जब डेटा दिया हुआ हो तो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दूसरा, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ और क्वेश्चन है, तो कमेंट में भेजना, मैं उसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप वीडियो की सीरीज में बने रहो। मैं काफ़ी कुछ एक्चुअली और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जो लोगों ने पूछा है। इज जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू गेट फिगर आउट द टाइम, बट ये सारा क्वेश्चन मैं करने ही वाला हूँ। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और देन आई होप दैट यू कैन यू नो अचीव योर ड्रीम जॉब्स, चेंज योर ड्रीम जॉब, वट एवर यू वांट टू, राइट। और ये चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स लोगों को, कोलिग्स को जरूर भेजना, क्योंकि दूसरों का भी भला हो जाएगा। एटलीस्ट इस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली कोई नहीं बताता, मैं आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली, एक्चुअली थ्योरेटिकली भी समझाया और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है यहाँ पे, है ना। क्वेरी रन करके दिखाया, तो इस टाइप से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आई होप दैट, और आई विल सी यू सून विथ अदर वीडियो। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।